बैकलॉग को सिर्फ एक ही तरह से दूर किया जा सकता है, और वो क्या है? पर डे का काम पर डे करके। पर डे का काम पर डे करके हम बैकलॉग को दूर कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों, बैकलॉग एक ऐसी बीमारी है जो आपको निपटा देगी, मतलब आपके सिलेक्शन को डगमगा देगी। आप काबिल होगे 99.9 परसेंटाइल के तो आएंगे 98 परसेंटाइल। आप काबिल होगे एडवांस में 100 रैंक की तो आएगी आपकी 1000 रैंक। इसलिए कोई भी बच्चा बैकलॉग ना बनने दे। इतना काम जरूर डेली करे, क्यूएसडी, टीएसडी, सीएसडी और क्वेश्चन, मतलब डेली का काम डेली निपटाओ। लेक्चर आराम से पूरा देखो, उसके क्वेश्चन करो, उसके डीपीपी करो, ठीक है? सारी बातें बहुत अच्छे से करिए। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग हो, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बैकलॉग तो बैकलॉग है। और कोई एक सब्जेक्ट लूज होगा तो सिलेक्शन लूज होगा। तो बस बैकलॉग को खत्म करने का यही रास्ता है। पहले जो करंट चल रहा है उसका बैकलॉग ना बनने दो। अब करंट का बैकलॉग ना बनने दे तो कैसे? तो उसके लिए हमेशा याद रखो, पर डे का काम पर डे करो। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर हम पर डे का काम पर डे करेंगे। हम पर डे का काम पर डे करेंगे। पहला रूल ये बना लो। दूसरा रूल, 1.5-2 घंटे पूरे दिन के ऐसे बनाओ जिसमें तुम बैकलॉग कवर करो। लेक्चर को 1.25 की स्पीड में देखो, क्योंकि हम लोग जैसा पढ़ाते हैं उसमें 1.25 की स्पीड में आराम से लेक्चर देखा जा सकता है। तो बैकलॉग वाले लेक्चर को 1.25 की स्पीड में देखो। बैकलॉग वाले लेक्चर को 1.25 की स्पीड में देखो, है ना? तो 1.5-2 घंटे पर डे का बना लो जिसमें बैकलॉग कवर करना है। और ऐसा करोगे, 15-20 दिन ऐसा काम करोगे तो अपने आप जो भी आपके लेक्चर होंगे वो खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम बैकलॉग की नहीं है। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी तरफ से उसको क्लियर नहीं करना चाह रहे। नहीं तो अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एडवांस का सेलिब्रेशन किया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे मिले और कई बच्चे ऐसे थे जिनका बैकलॉग बहुत हैवी था, मगर उन्होंने बैकलॉग क्लियर किया। कैसे किया? क्योंकि वो अंदर से चाहते थे उसको क्लियर करना। ठीक है, तो पहले अंदर से जगो, अपने आप को पहले जगाओ। क्योंकि जब तुम अपने आप को जगाओगे और तुम्हें यह लगेगा कि यह काम करना ही करना है एनी हाउ, जब तुम ये सोच के चलोगे कि ये काम करना ही करना है एनी हाउ, तो ये हो जाए। मगर हम यदि ये सोचेंगे कि हमें आराम भी मिल जाए, हम टेलीविजन भी देख लें, ठीक है, हम मूवी भी देख लें, हम क्रिकेट मैच भी देख लें, ठीक है, सारी चीजें करें और साथ में पढ़ाई चले, तो बैकलॉग आना ही आना। और बैकलॉग नहीं आएगा तो बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। पागलों की तरह लगो, पागलों की तरह लगो। लोग तुम्हें दिमाग से थोड़ा ढीला समझने लगे, मतलब तुम अपने कपड़ों पे ध्यान ना दो ज्यादा, ठीक है? पता चला घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपने को ही मेकअप करने में लगे हुए हैं। 6 महीने नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पागलों की तरह लगो, अपने कपड़ों पे ध्यान ना दो, अपने बालों पे ध्यान ना दो, ठीक है, इधर उधर की एक्टिविटी पे ध्यान ना दो। सिर्फ 2 बातों पे ध्यान दो कि यार सारे लेक्चर देखना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और सारा बैकलॉग क्लियर करना है, तब जाके ये चीज आएगी। और यदि इसके साथ साथ कोई अपने को भी साफ सुथरा रख पाता है, मेंटेन रख पाता है, तो कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशन ये है कि पहले पागलों की तरह दिखना है ना। कंडीशन ये है कि हमारा फोकस कहां होना चाहिए। हर एक बच्चे का अपना पर्सनल टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल कभी भी जनरल नहीं होता है। हमारा टाइम टेबल अलग होगा, आपका टाइम टेबल अलग होगा। इसलिए मैं टाइम टेबल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस इतनी बात कहूंगा कि सिलेक्शन लेना है तो पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 2 बातों पे फोकस रखो कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जब ऐसा करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है? ऐसा करोगे तो काम हो जाएगा। तुम्हें कौन बताता है कि सोना बाबू से कैसे बातें करनी है, कैसे क्या करना है? सब सीख जाते हो ना। कैसे? क्योंकि तुम उस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले रहते हो। ऐसे ही आईआईटी में करो। यहां तो हम डेली भाषण देते हैं, तुम लोगों को डेली समझाते हैं और फिर भी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अंदर से नहीं करना चाहते हो, है? और वो बातें ना तो गार्जियन बताते हैं, ना हम बताते हैं और ना दोस्त यार बताते हैं, फिर भी वो सीख जाते हो और तन्मयता के साथ घंटों करते हो सोना बाबू से बातें, घंटों करते हो। ये कहां से आता है? क्यों? क्योंकि अंदर, आपके अंदर, ठीक है, आपके मन में उसके लिए क्या है? चाहत है। तो उसी तरह का, हाँ, उसी तरह का, ठीक है, चाहत आईआईटी जेई के लिए पैदा करो, ठीक है ना?
सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। उस तरह का चाहत, उस तरह की डिटर्मिनेशन पैदा करो, IIT JEE के लिए अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे वहां तुम अपने आप सब जुगाड़ बैठा लेते हो, वैसे यहां पर भी अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा।